प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। वचन में जाएं इसके पहले हम ये सोचें समझें कि संसार में जिस तरह का क्लेश है, उतार चढ़ाव है, जोखिम भरी जिंदगी है, क्या ऐसे माहौल में कभी हमने अपने जीवन को शांत किया है? शांत करके प्रभु के चरणों में आए हैं, उससे पूछे हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है, इसका कोई उपाय है या नहीं? या सिर्फ हम शिकायत कर रहे हैं, परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों है, मेरे ही साथ ये सब क्यों होता है। अगर हम भजन संहिता 1 अध्याय और भजन संहिता 15 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें कई बातें लिखी हुई है। जैसे भजन 1 में लिखा है, क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापी के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है। और वो उस वृक्ष के समान है जो बहरी के किनारे लगी है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान होते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापी धर्मी की मंडली में नहीं ठहरेंगे। पर 6वें पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम भजन 15 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये दोनों के बीच में एक एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सवाल है। आगे लिखा, वो जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवियों का आदर करता, शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। 5वें पद में लिखा, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता वो कभी न डगमगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें हमने अभी पढ़े हैं उनमें से कोई एक बात भी अगर हमारे जीवन में, तो हम डगमगा सकते हैं, विशेषकर रुपयों का लोभ। प्रियो, यहाँ हम ये समझें कि डगमगाने का मतलब क्या है। डगमगाने का मतलब ये है कि हम कहीं चल रहे हैं या कहीं चढ़ रहे हैं और हमारा पाँव का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो रहा है, या जो पैर है वो बहक रहे हैं, या चाल बिगड़ रही है और हमारे पूरे तरीके से गिरने की संभावना है। तो प्रियो, कहाँ से गिरने की संभावना है? कौन से रास्ते में चलते हुए डगमगाने की संभावना है? कभी हमने ये सोचा है? अगर हम निर्गमन उसका 23 उसका 8 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम धर्मी हैं और सब बातों से, संसार की बातों से बचकर अगर हम चल रहे हैं, तो याद रखिए शैतान की नज़र हमारे ऊपर है। कैसे मैं इसके चाल को बिगाड़ दूं, और जहाँ पे हम थोड़ा भी शैतान की ओर खिंच गए, लोभ हमारे अंदर आ जाएगा और वहीं से हमारे गिरने की पूरी संभावना है। क्योंकि शैतान की हर चाल, हर वार धर्मियों की ओर ही लगी रहती है, धर्मियों को गिराने की ही रहती है कि इन्हें कैसे और कहाँ से गिरा दे। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में मजबूती से थामे रहें। भजन 119 का 105, कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो। परमेश्वर हर पल हमारे साथ है प्रियो। यशाया 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए संसार के लोभ से, संसार की सारी वो बातें जो अपनी ओर खींचती हैं, शैतान का मतलब ही क्या है? शय मतलब हवा, तान मतलब खींचना, मतलब शैतान जो है वो हमेशा हमको अपनी ओर खींचेगा, मतलब संसार की बातों की ओर। उसका वैभव, जिस तरह उसने यीशु को अपनी ओर खींचने की कोशिश किया, इधर उधर नहीं ताकना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो धर्मियों का मार्ग भी जानता है और दुष्टों का। परमेश्वर को ये मालूम है कि ये धर्मी है और ये मेरे साथ बना हुआ है, तो इसके पीछे ये शैतान तो लगेगा। इसलिए वो और दृढ़ता से धर्मी के आसपास अपने बाड़े को बांधता रहता है। लेकिन हमें ये समझना है कि हम स्वयं अपने दुश्मन ना बन जाए। परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही करें, खुदा से शिकायत करना छोड़ दे, उस पर दोष लगाना छोड़ दे, वचन में दृढ़ बने रहे
और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।